5 का 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 20, तो ये 2 से विभाज्य है ना, तो भाई सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कारण ये है कि ये हमारा विभाज्य होगा, बस ये समझ लो। अगला cot 7/8, अब आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मान ज्ञात कर लेना, यहां से cot से tan में बदल देना, यहां से tan में बदल देना, वैल्यू रख देना, आ जाएगा। अगला 2 नंबर का है, एक शंक्वाकार बर्तन जिनका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो बारंबार का 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, 8 है, 6 है। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता कमेंट कर देना, सारे का सोल्यूशन फटाफट से आ जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा सॉल्व कीजिए, ये पेपर सॉल्व कीजिए। और भी आप लोगों के लिए क्लासेस लाई जाएंगी, बहुत सारे मैराथन वीडियो मैथ का आने वाला है। ठीक है, बिंदु जो है वो -4,6, बिंदु ए जो है वो -6,10 और बिंदु जो है बी जो है वो 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु जो है हमारा ए जो है वो 2,3 एंड बी जो है वो 4,k और सी जो है वो 6,-3। संदेखीय कि नहीं। अगर के का वैल्यू 0 आएगा तो बच्चा संदेखीय है। एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा और एक पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स प्रमेय में से जरूर आएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से काम करना। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो अच्छे से, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मैथ में भी धुआं उड़ा कराओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, कहोगे सर वही बताया जो आपने बताया था वही आया। जैसे हिंदी में बच्चे ने धुआं उड़ा दिया। ठीक है, निम्न आंकड़ों, आपको 5 प्रश्न करना है खंड को। पहला, ये ग्राफ है, ग्राफ हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ना है, लेकिन देख लो। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 4 नंबर का। खा वाला है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का। 4 नंबर का है, कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला देखो, गा वाला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के लिए बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए और जिसकी लंबाई माप कीजिए। ये हमारा बच्चों रचनाएं चैप्टर से है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं चैप्टर, और मैंने बता भी रखा है कौन कौन सा तैयार करना है। घा वाला है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच की दूरी। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो भाई 4 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। अंगा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की लंबा ऊंचाइयां एक सर्वेक्षण किया गया, निम्न आंकड़े मिले। देखो ऊंचाइयां सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। लड़कियों की संख्या 4, 11 एंड 29, 40, 46, 51। इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यक बहुलक, ये भाई इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोगों के लिए इस पर भी वीडियो जल्दी आएगी। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ते रहो, खुद से भी थोड़ा पढ़ते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो, सारी चीजें पढ़ते रहो। समय कम है, ठीक है, ऐसा समय बीत जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चा वाला क्वेश्चन देखो। चा वाला, यदि नीचे दिए गए बटन का माध्य है 28.5 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 5x एंड 20 एंड 50 एंड y एंड 5। यहाँ x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। x y की वैल्यू आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आप 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये 100% लिख लो कि यदि आपका निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलिए। ठीक है, 10/x + y + 2/x - y = 4 और 15/x + y - 5/x - y = -2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा 6 नंबर को। अगर ये नहीं आता तो आप अगला देखो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम का 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, 6 नंबर का है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 4 नंबर।
एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक है। एंड बहुमंजिल के भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो आप ये करो, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और उसमें P ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से दूरी ज्ञात करना है। √3 की वैल्यू दे रखा है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 नंबर लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाइयां जो है 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन के शीशे को कुछ ठीक है गोलियां जिसमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का बच्चों 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब आपको वो नहीं आता तो ये करो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक वेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का 8.5 सेंटीमीटर इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह माप किया कि इस बर्तन में 345 वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए। इस बच्चे का उत्तर सही है या मानते हैं उपयुक्त में से मापन ये है पाई। लगभग सही है, मैंने चेक किया है। तो वैसे इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी और भी आ जाएगा। तो ये है हमारा मैथ का एक वायरल पेपर बच्चों, और ऐसे ही आप लोगों को मैथ का पेपर देखने को मिलेगा।